पार लाडली पैया पड़ू। ये गीत राम जी की सखियों के हैं। ये सखियां जो अभी तक गुमनाम हैं। ये सखियां भगवान को छेड़ती हैं, उनके नाम का सिंदूर लगाती हैं, प्यार से उन्हें गालियां भी देती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सखियां कौन हैं, कहां से आती हैं, क्या करती हैं, तो इनकी कहानी श्रेष्ठ भारत आज आपको बताने जा रहा है। दरअसल ये सखियां अयोध्या में रहती हैं। ये महिलाएं हैं या फिर किन्नर, पुराणों और दंत कथाओं में इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन अयोध्या में रहने वाली सखी समुदाय राम और सीता की सेवा में कई दशकों से लगी हुई हैं। लेकिन कम ही लोग इस समुदाय के बारे में जानते हैं। ये सखियां सिर्फ अयोध्या के कनक महल में ही नजर आती हैं, इसलिए क्योंकि सखी समुदाय अयोध्या में सिर्फ यही सेवा देती हैं। ये जगह राम मंदिर से सिर्फ और सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है। शाम होते ही कनक महल मंदिर भक्तों से भर जाता है और राम जी के गीत सुनाई देने लगते हैं। ये गीत सखियां ही गाती हैं। हाथ में लाल चूड़ियां और पीतल के पतले कंगन पहने सखियां चटक रंग की साड़ियां पहनती हैं। मंदिर में धीरे धीरे शाम आते आते भीड़ बढ़ जाती है। भक्त जय श्री राम के जयकारे लगाते हैं। दूसरी तरफ सखियां तेज और भारी आवाज में भगवान से मजाक करते हुए गालियों से भरे गीत भी गाती हैं। दर्शन करके लौटती महिलाएं सखियों के पास जाकर उन्हें दक्षिणा देती हैं। बदले में सखियां उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मंदिर में मौजूद बाकी लोगों से इनकी पहचान बिल्कुल अलग है। दरअसल सखी समुदाय पूरे दिन अयोध्या के मंदिरों में चक्कर लगाता है, लेकिन शाम के 4 बजते ही कनक महल पहुंच जाता है। यही वक्त होता है जब कनक महल के दरवाजे खुलते हैं। यहाँ सखियां आती हैं, अपने जीजा जी यानी भगवान राम को छेड़ती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये सखियां माँ सीता को बहन मानती हैं, लिहाजा राम उनके जीजा हुए। इस रिश्ते के कारण सखियां भगवान को छेड़ती हैं, प्यार से उन्हें गालियां देती हैं, उनके लिए नाचती हैं, उनकी बलाएं लेती हैं। दरअसल सखी समुदाय में राम के लिए गारी गाने का रिवाज है। गारी का मतलब गाली ही है, पर ये अपशब्द नहीं है। सालियां ये गारी अपने जीजा जी यानी राम को छेड़ने के लिए गाती हैं, जो सखी समुदाय कई सालों से ऐसा ही कर रही हैं। और सखियां इस बारे में खुद बताती हुई कहती हैं कि वे सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, नहा धोकर राम जी की पूजा करती हैं, फिर उनके नाम का सिंदूर लगाती हैं, सब राम जी के लिए सजती हैं। हम उनकी साली हैं, इसलिए उनके लिए सजती संवरती हैं। हम लोग का दिन बहुत अच्छे से राम जी की कृपा से बहुत अच्छे से दिन जाता है। सुबह उठती है, स्नान ध्यान करती, हम लोग पूजा पाठ करती, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। उसके बाद फिर आती हूँ मंदिर में, कनक भवन आती हूँ, जन्मभूमि जाती हूँ, अपनी रामलला को बधाइयाँ गा के सुनाती हूँ। तो आपने सुना सखियां किस तरह राम जी को दुलार करती हैं। अभी अयोध्या में सिर्फ 15 सखियां हैं। सभी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं। कहती हैं ये खुशी इतनी है कि समाती नहीं। फिलहाल कहते हैं कि ग्रंथों और पुराणों में इनका जिक्र है। कई बातें इन सखियों के बारे में लिखी गई हैं। इस बारे में अयोध्या के सबसे पुराने मठ गुरुकुल साकेत भवन में रहने वाले आचार्य स्वामी डॉक्टर श्रीधराचार्य बताते हैं, वैष्णव समाज में ऐसे बहुत मंदिर हैं जहां सखी परंपरा की मान्यता है। दिव्य कला में जो भी शिक्षित होते हैं वे खुद को भगवान की सखी मानते हैं। उसी आधार पर उनकी उपासना होती है। डॉक्टर श्रीधराचार्य कहते हैं, सखी परंपरा में किन्नर, नारी और नर कोई भी शामिल हो सकता है। एक बार दीक्षा लेकर आपको सखी बनकर ही जीवन भर पूजा करनी पड़ती है। सखी परंपरा एक ऐसी परंपरा है कि इसमें चाहे वो नपुंसक है, किन्नर है या हम आप हैं, पुरुष हैं, अगर उस परंपरा से हम जुड़ गए या उस परंपरा में दीक्षित हो गए, हम लोगों का जो उपासना का क्रम है वो वही रहे। हम अपने को सखी मानेंगे। तो कनक भवन में आज भी जो आप सखी रूप से देखते होंगे, उसमें किन्नर भी हो सकते हैं, हमारे जैसे पुरुष भी हो सकते हैं। खैर, ये तो श्रीधराचार्य का कहना है, लेकिन कहा जाता है कि पुराणों और ग्रंथों में इन सखियों के बारे में ये कहा गया है कि 14 साल का वनवास मिलने पर राम अयोध्या से जा रहे थे। सबने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन राम नहीं रुके। भरत अयोध्या लौटे तो उन्हें राम के वन जाने के बारे में पता चला। वो तुरंत उनकी खोज पर निकल पड़े। उनके साथ अयोध्यावासी भी थे, इन्हीं में कुछ किन्नर भी थे। भगवान राम ने भरत के साथ माताओं और लोगों को देखा तो निराश हो गए। भरत ने
सभी नर नारियों और माताओं को लौटने के लिए कह दिया था। किन्नर ना नर थे और ना नारी में। वो अपने लिए कोई स्पष्ट आदेश ना होने की वजह से वहीं पर ठहर गए। उन्होंने राम का 14 साल तक इंतजार किया, लेकिन भगवान राम वनवास से लौटते वक्त इन सखियों को अयोध्या ले आए थे। ये भी कहा जाता है कि कुछ सखियां सीता जी के विवाह के समय मिथिला से आई थीं। दरअसल इन सखियों के बारे में कहा जाता है कि रावण वध के बाद राम लंका से जब लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में किन्नर दिखाई पड़े। राम ने उनसे वहां रुकने का कारण पूछा तो सभी ने पूरी बात बताई। किन्नरों की बात सुनकर राम भावुक हो गए और कहा, तुम सब मेरे साथ अयोध्या चलो और वहीं खुशी से रहना। इसके बाद से सखी समुदाय अयोध्या में राम की सेवा कर रहा है। फिलहाल अयोध्या में ये सखियां अभी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। अयोध्या में कुछ सखियां तो ऐसी हैं जो ऐसे सजती हैं कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये महिलाएं नहीं हैं। ये सखियां भगवान का जहां भी भजन कीर्तन होता है वहां नाचती गाती हैं। उनका यही रूप लोगों को काफी भाता है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।